एक गांव का कस्बा सीमा, रीना और उनकी माँ एक साथ रहते हैं। माँ बीमार है और दोनों बहनें उसकी देखभाल करती है। रीना, तू माँ को दवा दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी नाप लेना। मैं गाय का दूध दो रही हूँ। सीमा मुझसे बड़ी है तो क्या हर समय बस ऑर्डर देती रहती है और खुद दूध निकालने के बहाने आंगन में बैठकर समय बिताती रहती है। अब यह इतनी सारी दवाई रखी है, इनमें से माँ को कौन सी दवाई दूँ? क्या मुझे सीमा से पूछना चाहिए? कुछ सोचने के बाद रीना कठोर निर्णय लेती है। नहीं, मैं इनसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि कौन सी गोली दूँ। चलो, एक बड़ी सी पीली गोली दे देती हूँ। माँ ने बहुत दिन से नहीं खाई। अपनी माँ को नींद से जगाकर पीली गोली खिला देती है। थोड़ी देर बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। घबराई हुई रीना सीमा को आवाज लगाती है। सीमा, माँ की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही है। क्या हुआ? तुमने माँ को कौन सी दवाई दी? मैंने पीली गोली दी थी। ये क्या किया रीना? तुमने गलत दवाई दे दी थी। माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। माँ अपनी दोनों बेटियों को पास बुलाती है। रो मत मेरी प्यारी बेटियों, शायद आज का दिन ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस बोझ भरी जिंदगी का खत्म हो जाना ही अच्छा है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ के कोने में रखा एक संदूक खोलने को कहती है। उसमें एक छोटा सा सुंदर सा डिब्बा निकाल कर बेटियों के हाथों में रख देती है। धीरे धीरे माँ की सांस थम जाती है और वह इस दुनिया से चल बसती है। दोनों बहनें माँ के जाने के बाद रोती हैं। माँ, माफ कर दो, मैंने आपको गलत दवाई दी जिसकी आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। कुछ देर बाद उनका ध्यान उस सुंदर डिब्बे की तरफ जाता है। वे डिब्बा खोलती है और उनमें एक पत्र और दो पोटलियां पाती है। पत्र में लिखा होता है, मेरी प्यारी बेटियों, अब शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और जब तक ये पत्र और पोटलियाँ तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई होगी। इन्हें दोनों पोटलियाँ में 4-4 हीरे हैं। इनमें लेकर तुम यात्रा पर निकल जाना। रास्ते में जो कोई अच्छा और समझदार युवक शादी को योग्य मिले, उसमें इनमें एक हीरा दे देना और कहना कि अगर वह इसके 4 हीरे कर लाएगा तो वही तुम्हें उससे शादी करोगी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें माँ के कहे अनुसार शहर की यात्रा पर निकल जाती है। रास्ते में सीमा को एक लड़का पसंद आ जाता है। तुम जब इस हीरे से 4 हीरे बना लो तो दिए गए पते पर आकर मुझसे शादी कर लेना। इस प्रकार दोनों बहनें चार चार युवकों को हीरे देकर घर लौट आते हैं। एक वर्ष बीत जाता है और तब एक दिन, कोई भी लड़का शादी के लिए हीरे लेकर नहीं आया, ऐसे तो हम कुंवारी ही रह जाएंगे। माँ ने भी पता नहीं क्या योजना बना दी और इस तरह हमारे हीरे भी चले गए। अब हमारा क्या होगा? रीना, माँ ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर अगर तुम्हारा भरोसा डगमगाने लगा है और तुम चाहती हो तो शादी कर सकती हो। सीमा की बात सुनकर चुप हो जाती है। कुछ समय बाद एक लड़का चार हीरे लेकर आता है और सीमा से शादी के लिए कहता है। सीमा, मैंने तुम्हारे लिए हुए हीरे से 4 हीरे बना लिए हैं। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? सीमा उसकी समझदारी से प्रभावित होकर उससे शादी कर लेती है। कुछ समय बाद रीना का भी एक पसंदीदा युवक चार हीरे लेकर आता है और उसकी भी शादी हो जाती है। दोनों बहनों के पति समझदार और बुद्धिमान थे। उन्होंने दोनों बहनों से कहा कि उनमें हीरे से मिले पैसे समझदारी से निवेश किया, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। तुम्हारी माँ बहुत होशियार थी, जो उन्होंने निवेश की असली ताकत को समझा और तुम्हें यह राह दिखाई। देखा, हमारी माँ कितनी समझदार थी और उन्होंने हमारा कितना भला सोचा था। रीना सहमति से सिर हिलाती है और सीमा को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू झलकते हैं।